यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा भ्रम क्या है जानते हैं? ये साइंस और आर्ट स्ट्रीम के अंतर के कारण पैदा होता है, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स फॉल्स नॉलेज के भ्रम में फंस जाते हैं। कैसे? देखिए, साइंस में हर स्तर पर विषय बदलता हुआ दिखाई देता है। 5वीं तक अर्थमेटिक, फिर अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर कैलकुलस, फिर इंजीनियरिंग में बिल्कुल नई दुनिया। हर बार विषय बदलता है, इसलिए स्टूडेंट समझ जाता है कि अब नई चीज़ सीखनी है। लेकिन सोशल साइंस में यही धोखा हो जाता है। 10th में भी प्रश्न आता है, महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों होता है? 12वीं में भी वही प्रश्न आता है, बीए में भी, एमए में भी वही, और यूपीएससी में भी लगभग वही। अब छात्र सोचता है, अरे ये तो मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, तो लगता है कि मुझे इसका आंसर भी मालूम है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। प्रश्न वही रहता है, लेकिन उत्तर हर स्तर पर बदलता है। स्कूल में कारण गिनाने होते हैं, कॉलेज में सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक प्रक्रियाएं समझानी होती हैं, यूपीएससी में संस्थागत संरचना, सामाजिक सिद्धांत, डेटा, नीति, आलोचनात्मक विश्लेषण और समाधान देना होता है। यानी विषय वही रहता है, लेकिन आपकी सोच की गहराई बदलनी चाहिए। लेकिन कोचिंग क्या बेचती है? ये लो एनसीईआरटी पढ़ लो, ये नोट्स पढ़ लो, और छात्र को लगता है कि वही पुराना उत्तर आईएएस में भी चल जाएगा। याद रखिए, यूपीएससी नए सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाती, यूपीएससी पुराने सब्जेक्ट्स को नई गहराई से समझने की क्षमता जांचती है। यही कारण है कि स्कूल कॉलेज में हिस्ट्री में 95% लाने वाला छात्र भी यूपीएससी एग्जाम में हिस्ट्री के उत्तर में स्ट्रगल करता है।